तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं ठीक हूँ, आप सब लोग भी ठीक होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो आज की जो ब्लॉग है ये मेरी कोई डेली ब्लॉग वगैरह नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के सामने मेरी जो एक सोच है ना वो लेकर आई हूँ मैं, कि क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया में अभी जो है यूट्यूब जैसे ही खोलो तो यूट्यूब पर तो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, इतना बड़ा भयंकर जो है प्रलय आ गया है कि जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो कि आप सब लोगों को भी पता होगा कि बस खाली जैसे ही हम यूट्यूब मोबाइल हाथ में लेते हैं और अगर यूट्यूब जो है खोलते हैं तो उसमें दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ जो 4-5 नाम हैं बस सिर्फ वही आ रहे हैं। जैसे नेहा, और नेहा आशीष तिवारी है ना, और मनीषा, सचिन, नीतू, मतलब ये जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं सभी इन लोगों के ही नाम आ रहे हैं ना। तो अभी तो इतना बड़ा वाला और इतना गंदा वाला भयंकर प्रलय मचा हुआ है रिश्तों का कि पूरी रिश्तों की बाट लगा रखी है ना। पहले तो ये होता है कि सोशल मीडिया में अरे तू मेरा भाई है, अरे तू मेरी बहन है, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी फ्रेंड है, इतने अच्छे रिश्ते चलते हैं जिसका कि कोई जवाब ही नहीं होता है ना। ऐसा लगता है कि अपने जो खास रिश्ते होते हैं ना वो बिल्कुल एक तरफ, और ये जो सोशल मीडिया में जो बने हुए रिश्ते हैं ये बिल्कुल एक तरफ हैं। पता नहीं क्या हो जाता है ना उस टाइम पर। और फिर कुछ समय जो है वो रिश्ते चलते हैं और फिर उसके बाद में उन रिश्तों की ऐसी बैंड बजती है, ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है जिसका तो आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। इसलिए मेरा यही मानना है कि अगर आप रिश्ते बनाओ तो फिर उसको बाकायदा निभाओ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे सुख हो या दुख हो, आप उस चीज़ को निभाओ, है ना। और अगर आप उस चीज़ को नहीं निभा सकते हो तो फिर आप वहाँ से रिश्ता शुरू ही मत करो। शुरू ही मत करो तो ख़त्म करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए मेरा कहना है कि शुरू ही मत करो, क्योंकि देखो आजकल ये हो गया है कि कलयुगी ज़माना चल रहा है ना। मेरे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। कलयुगी ज़माना चल रहा है। हमारे जो खास जो रिश्ते होते हैं जो भगवान ने ही बनाकर भेजे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं आजकल। तो फिर जो सोशल मीडिया में जो रिश्ते बनाएंगे हम ये क्या ही चलेंगे, है ना। कि हमने किसी को भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया, किसी को फ्रेंड बना लिया, किसी को क्या बना लिया, ये रिश्ते बना लेते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सोशल मीडिया पर कभी भी किसी से कोई रिश्ता ना बनाए। मेरे पास भी मैसेज आते हैं, दीदी हम ये, दीदी हम वो, आपका नंबर, दीदी ऐसा वैसा। मैं कभी नहीं नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी बात की जाती है कि सचिन और नेहा की, है ना। तो देखिए मुझे ना कुछ सचिन जी के बारे में कुछ पता है, ना ही कुछ नेहा जी के बारे में कुछ पता है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को मेरी ये सोच बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर कोई रिश्ता ना बनाया जाए तो ही अच्छा है। उन लोगों के बीच में सही रिलेशन है, उन लोगों के बीच में गलत रिलेशन है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ ये जरूर जानकारी थी कि दोनों जो है ना बहुत अच्छे वाले भाई बहन हैं। सचिन जो है ना नेहा की किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल बाकायदा 24 घंटे खड़े रहते हैं। नेहा के यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है तो नेहा को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो किसी की सालगिरह हो या फिर किसी का बर्थडे हो या XYZ कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें नेहा को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सचिन को। सचिन वहाँ पर बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। तो बस वही बात हुई कि सचिन नेहा की सगाई में गए और बात ये हो रही कि नेहा ने बुलाया था पर सचिन वहाँ पर जाके हाजिर हुए तो वहाँ पर सचिन की जो है इंसल्ट की गई, वो वाला मैटर हुआ। फिर उसके बाद सचिन को आया बहुत बड़ा वाला गुस्सा, तो यूट्यूब पर मच गई है बवाल रिश्तों की, बहन भाई। अब वो जो बहन भाई वाला रिश्ता था उसको ना कुछ अलग ही मोड़ दे दिया है। जो बहन भाई वाला रिश्ता था ना कि अरे ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी छोटी बहन है, तो उस रिश्ते का कुछ अलग ही मोड़ और कुछ अलग ही नाम दे दिया गया है उसे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रिश्तों को सीमित में रखें और सोशल मीडिया पर ना ही कोई रिश्ता नहीं बनाए तो ही अच्छा है ना। और फिर आप लोग की इस बारे में क्या जानकारी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद देखो भाई बहन वाली सब अपन ने बातचीत की है ना कि रिश्ते बनाए, उसके बाद फिर ना एक दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा होता है कि इंसान ना सच्चे मन से, अगर निभाने वाला इंसान हो तो सच्चे मन से निभाता है। और इस बात पर मैं नीतू जी के लिए, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बनाती पर मैंने व्लॉग बनाई, मैंने ना उनकी कल भी एक व्लॉग देखी नीतू मेहना जी की।
और आज भी एक व्लॉग देखी, और आज भी जो उन्होंने जो व्लॉग डाली ना, अभी आधे घंटे पहले ही डाली, बस खाली मैंने उनकी व्लॉग देखी और ना मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा उनके बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक व्लॉग बनाती ही हूँ कि मेरी सोच क्या है सोशल मीडिया के रिश्तों के बारे में। तो बात अगर नेहा की और नीतू जी की जाए तो दोस्ती के चर्चे तो आप लोगों को सबको पता ही है कि नेहा और नीतू जी के दोस्ती के चर्चे कितने थे, है ना। फेमस थी दोस्ती दोनों की, बिल्कुल हर जगह साथ में आना जाना, मतलब कुल मिला के ये कि बिल्कुल चर्चे, है ना। अब वो कंडीशन हो गई है कि दोनों की कंडीशन जो है ऐसी हो गई है ना। तो मैंने कल देखा था नीतू जी का व्लॉग, तो ना पता नहीं क्यों मुझे नीतू जी मुझे है पसंद। मेरे पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी की व्लॉग या फिर कुछ भी XYZ मोबाइल में कुछ भी चीज़ देखूँ, मैं सही बता रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। पर हाँ, जब मेरी इच्छा होती है, मैं अगर थंबनेल देखती हूँ ना यूट्यूब चलाते चलाते, अगर नीतू जी का कुछ आ जाता है या रील आ जाती है या फिर व्लॉग वगैरह आ जाता है, तो मैं उनका व्लॉग पूरा देखती हूँ, रील भी देखती हूँ और व्लॉग भी देखती हूँ। तो मुझे ना नीतू जी पसंद है, क्योंकि ना यार पता नहीं क्यों उनको देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसी पारिवारिक लेडीज हैं वो, और ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब उनको देख के, उनके व्लॉग वगैरह देखना भी मुझे पसंद है ना। तो मैंने उनकी देखी व्लॉग, कल देखी थी, तो कल तो व्लॉग में इतना रोई हैं, इतना रोई हैं, इतना रोई हैं वो व्लॉग में कि मुझे खुद देखकर मुझे खुद सच में मुझे खुद रोना आया। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ना उनके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती है ना बिल्कुल सच्चे दिल से निभाई थी। वो 24 घंटे नेहा के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। मैंने व्लॉग में भी उनके कोई ऐसे व्लॉग नहीं देख रही हूँ, शुरू से व्लॉग देख रही हूँ। एक बार ना नेहा को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत परेशान थी वो, घर में भी किसी से बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ रो रही थी। तो जैसे ही नीतू के पास फ़ोन गया था, तो नीतू जी अपने हस्बैंड के साथ में, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, तो ना उनके हस्बैंड बिल्कुल रात में ही नेहा के पास लेकर आए उनको, नीतू जी को, और फिर नीतू जी नेहा के पास में आई और फिर नेहा को समझाया उन्होंने। तो उन्होंने तो बहुत दोस्ती निभाई है यार, सच्चे दिल से दोस्ती निभाई है उन्हें, पर उन्हें दोस्ती का ये सिला मिला जो कि अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ के लिए तो मुझे भी बुरा लगा। क्योंकि और आज का भी व्लॉग देखा मैंने उनका, आज का भी व्लॉग देखा मैंने उनका, तो उनके साथ में फिलहाल खड़ी, मतलब इतना यार वो कल इतना रोई है व्लॉग में, उन्होंने इतनी बार बोला है कि मेरी इज्जत की जो है धज्जियाँ उड़ा दी है, इज्जत की जो है चीथड़े उड़ा दिए हैं, उन्होंने इतनी बार बोला है। और वो भी मीडियम परिवार से ही हैं, पारिवारिक लेडीज़ हैं, वो भी किसी की बहू हैं, बेटी हैं, और बहुत अच्छी लेडीज़ हैं वो। खास करके बात ये है कि बहुत अच्छी लेडीज़ हैं वो, और जो भी बात होती है वो बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। उनकी बात में कभी कोई घुमाव फिराव या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें या फिर मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कभी कोई बात को नहीं बोलती हैं। आज की भी आप लोग उनकी ब्लॉग देखिएगा, उन्होंने पैसे को भी लेकर आज बात की है, तो एक एक बात उन्होंने सच्ची बोली है। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं पैसे के बारे में, अरे यार मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पैसे के बारे में ऐसा कैसे बोल दूँ, नहीं, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ सच सच बताया। पर हाँ, थैंक्स मिसू शुभम रोशन का, कि है ना वो बिल्कुल बाकायदा उनका साथ दे रही हैं। और इस मुश्किल की घड़ी में कोई एक व्यक्ति भी अगर हाथ थाम लेता है ना, एक व्यक्ति भी अगर कंधे पे हाथ रख देता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है और इंसान को ना बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। खैर वैसे नीतू जी का पूरा परिवार उनके साथ में है, नीतू जी का ना पूरा परिवार उनके साथ में है। देखिए, नेहा सचिन में इनके बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन लोग का क्या रिश्ता है क्या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता इन लोगों का, है ना। मैं ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ना नीतू जी के लिए अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ ये वाला व्लॉग इसके लिए बना रही हूँ कि उन्होंने तो पूरी सच्चे मन से दोस्ती निभाई थी यार। तो मिशु शुभम जो रोशन है वो ना बिल्कुल पूरा नीतू जी का साथ दे रही, तो उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी उन्होंने व्लॉग में आकर कुछ बात बताई, तो उस दिन ना लाइव में भी उन्हें बोला गया था कि नमक हराम, तो क्या नमक हराम करा यार उन्होंने। जब उनके ऊपर समय था उनका खराब, तब वो बिल्कुल एकदम लो हो जाती थी, तब उस लेडीज को देखा है यार हमने, वो हमेशा उनके साथ में खड़ी रहती थी, और आज आपने उन्हें मुंह उठाकर बोल दिया नमक हराम। नमक हराम तो बिल्कुल नहीं है वो, है ना। क्योंकि जहां तक हम लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि देखो दूर से देखने में अगर व्यक्ति पूरा नहीं पहचान पाता है, तो हाँ 50% तो फिर भी पहचान लेता है कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नमक हराम तो है नहीं वो। और बहुत से लोग बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी जो है ना, उन्होंने भी वीडियो बनाई उनके ऊपर, और XYZ, है ना,
कुल मिलाकर मतलब उन्हें ये बोला जा रहा है कि मतलब है ना वो घर में मिलवाती थी। अरे यार कैसी बात है यार, मतलब कुछ इंसान को बोलने में सोचना चाहिए। वो पारिवारिक लेडीज है, एक जॉइंट फैमिली के बीच में रहती हैं वो। नीतू मेहना जी जो है ना एक जॉइंट फैमिली के बीच में रहती हैं, बाकायदा उनके ससुर जी हैं, सास हैं और हस्बैंड, देवर देवरानी, उनके बच्चे, एक खुद उनका बेटा है। तो जॉइंट फैमिली के साथ में रहती हैं यार। जॉइंट फैमिली के साथ में रह के वो कैसे क्या करेंगे, और आपने मुंह उठाकर बोल दिया कि है ना वो तो मिलवाती हैं घर में। तो मतलब इतना गंदा शब्द किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ना ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरीके की नहीं है, है ना। पारिवारिक लेडीज है यार, वो घर परिवार के बीच में रहने वाली लेडीज क्या इस तरीके के काम करेगी। तो ना कल बहुत ज़्यादा, अभी तक उनका व्लॉग नहीं आया था यूट्यूब पर, जो हाहाकार है ना ये तो 4-5 दिनों से मचा हुआ है। पर नीतू जी का व्लॉग सिर्फ कल ही आया। नीतू जी का व्लॉग ना कल से ही आया, एक व्लॉग कल आया, एक व्लॉग आज आया। और उन्होंने कल वाले व्लॉग में बोला भी था कि मैं लाइव आऊँगी, पर शायद से लाइव नहीं आई है वो। आज का मैंने उनका ब्लॉग देखा है, शायद लाइव तो नहीं आई है वो। तो ना कल तो उनका मतलब बहुत बुरा वाला हाल था। और आज ना उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। आज का जो व्लॉग है ना उनका, आज के व्लॉग में उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगी है किससे? सरिता जेठू जी से। अभी बीच में इन लोगों का कुछ मैटर हो गया था, सरिता जी ने भी बोला था, शायद इन लोगों के सामने कुछ बातचीत हुई होगी। और फिर ना वहाँ पर मतलब सरिता जेठू जी सही थी, पर उनका साथ किसी ने नहीं दिया। तो उस बात के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है कि सरिता उस जगह तुम सही थी और बाकी सब गलत थे, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था कि अगर तुम उनका साथ दोगी तो या वो या फिर मैं। तो उनके लिए दोस्ती ज़्यादा मैटर करती थी, इसलिए उन्होंने सरिता जी का साथ नहीं दिया। तो उन्होंने आज सरिता जी से भी हाथ जोड़कर मांगी है। और उस व्यक्ति के लिए उन्होंने जिससे मतलब जो है ना अपने संबंध खराब किए हैं, उससे भी बिल्कुल हाथ जोड़कर उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है। तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि है ना वो मुझे इसलिए ही पसंद है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं कि अरे यार मैं सोशल मीडिया पे कैसे बोल दूँ या फिर मैं माफ़ी कैसे मांग लूँ। कोई छोटी बड़ी बात नहीं है उनमें। मांग ली उन्होंने, मांगना थी उन्होंने मांग ली। और फिर पैसों को लेकर भी उनने बात की। ये लोग सब गए थे अम्बाला, शायद पिछले साल ही गए थे, अम्बाला गए थे ये लोग। और फिर ना मनाली वगैरह भी गए थे ये लोग सभी घूमने के लिए। तो उस पर भी जो है बातचीत हुई कि हमने खर्चा उठाया है, करा है ना। तो वो भी उन्होंने बताया है कि मैं उस घर से परिवार से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पर मैं 100 रुपये भी खर्च करती हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इस जगह पर 100 रुपये लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उन्हें बोलने में कोई संकोच नहीं हुआ उन्हें, है ना। तो फिर बात ये होती है कि बोला गया कि खर्चा हमने उठाया, तो उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि खर्चा उन्होंने खुद ने ही उठाया था। उनका नीतू जी ने उनका खर्चा खुद ने उठाया था। हाँ, वहाँ पर जाने के बाद जो है कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि नहीं ये मेरी इज्जत की बात है, तुम्हें यहाँ पर पैसे डालना ही होगा, चाहे किसी से भी लो, किसी से उधार लो, किसी से मांगो, मुझे कोई भी मतलब नहीं। वहाँ पर उनके सामने ये सिचुएशन रख दी गई थी, तो वो घबरा गई थी। तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना जो फेस देखकर समझ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति खुश है या फिर दुख है, ये व्यक्ति खुशी है में है या फिर दुख में है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो देखकर ना पहचान जाता है। तो उस समय भी उनके साथ में वो टेंशन में थी कि मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे, क्योंकि वो शायद ये सोचकर गए थे कि मेरे यूट्यूब का जो पेमेंट आएगा उससे मैं मैनेज कर लूँगी। पर ना शायद उनका जो पेमेंट था वो लेट हो गया था, इस वजह से उनके पास में पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं 1-2 दिन में कर दूंगी, पर सामने वाले व्यक्ति का जवाब ये था कि नहीं यहाँ पे तुमको देना ही होगा, ऐसे कैसे नहीं दोगी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और घर से मतलब ये बोल के लेके गए थे कि चलो, वो घर से भी नहीं जा रही थी, पर घर से उनको ये बोलकर ले जाया गया था कि नहीं तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। और फिर वहाँ पे जाने के बाद में उनके साथ में ये कंडीशन की गई थी, जो कि गलत है। फिर उस समय भी साथ दिया था उनका मिशु शुभम रोशन ने। उस समय भी जो साथ दिया था उनका मिशु ने ही साथ दिया था। उनके अकाउंट में बाकायदा पैसे डाले और फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किए। तो इसे कहते हैं दोस्ती। दोस्ती इसे कहा जाता है कि जो ना खराब समय हो ना उसमें साथ देना, ना कि धमकाना, ना कि डराना कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही होगा, हमारी इज्जत है। तो इसे दोस्ती नहीं कहते हैं। बाकी हाँ, उन्होंने तो तुम्हारा बिल्कुल बाकायदा हर समय साथ दिया है। और अब फिर उन्होंने बोल भी दिया है, कुछ थी उम्मीद उन्हें 1-2 दिन पहले, बाकी अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि तिवारी फैमिली के साथ में उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ता था, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं तिवारी फैमिली के साथ में।
तिवारी फैमिली के साथ में अब नीतू मेहना जी का कोई भी रिलेशन नहीं है, और उन्हें ये बोला गया है कि उनके परिवार की तरफ से, चाहे मायके वाले हों या फिर ससुराल वाले हों, उनके परिवार की तरफ से बोला गया है कि अगर उस व्यक्ति से अगर तुम रिश्ता रखोगी तो तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ में खत्म। तो उन्होंने ना तिवारी फैमिली के साथ में रिश्ता पूरा कर दिया है खत्म। उन्होंने बोला है कि अब आज के बाद से ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरा कोई भी रिश्ता तिवारी फैमिली के साथ में नहीं है, ना मैं कभी वहां जाऊंगी, ना मैं कभी वहां पर दिखूंगी। उन्होंने कर दिया है बिल्कुल क्लियर, खत्म सब कुछ। तो मतलब ऐसे काम करते हैं ना यार लोग, तो दोस्ती पर से भी विश्वास उठ जाता है। नहीं तो मुझे खुद को देखकर ऐसा लगता था यार कि कितनी अच्छी दोस्ती यार दोनों की, दिन रात हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं। मैं हमेशा देखकर ये सोचती थी बहुत अच्छी दोस्ती यार इन लोगों की। पर दोस्ती यार मतलब ऐसी चीजें हो जाती है ना तो रिश्ते पर से ही विश्वास उठ जाता है। खैर ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो भगवान करे जिनकी सोच खराब है उन्हें भी अच्छी सद्बुद्धि दे, है ना। तो फिर आज की ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा कि सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो मैं जो अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ आप लोगों की, तो 1% भी सोशल मीडिया पर रिश्ते नहीं बनाना चाहिए। मेरी राय तो यही है कि सोशल मीडिया पर 1% भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये देख ही रहे ना अपन लोग, थोड़े थोड़े दिन में मतलब कुछ ना कुछ होते ही जाता है। आज इसका झगड़ा उसके साथ हो गया, आज उसका झगड़ा उसके साथ में हो गया, तो चलते ही रहता है। इसलिए ऐसे रिश्ते बनाने से मतलब ही क्या, जो कुछ समय चले और फिर उसके बाद उन्हें तोड़ दिया जाए, और फिर तोड़ा भी जाए तो इस तरीके से धज्जियां उड़ाकर, इसके लिए बनाओ ही मत, है ना। तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी राय कैसी लगी, और आप लोगों की राय क्या है कि रिश्ते बनाने चाहिए सोशल मीडिया के या नहीं बनाने चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।